स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है, उसका सेक्शन सी के जो बाकी क्वेश्चंस है वो आज हम अटेम्प्ट करेंगे। राइट, जो सेक्शन सी है बेटा वो हमारा स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 24 तक है। लास्ट वीडियो में हमने 20th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा क्या दिया होता है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloons in the two cases. Ratio of, right? स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून है जो इंक्रीज हो रहा है 7 सेंटीमीटर से लेके 14 सेंटीमीटर में। पहले जो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून था 7 सेंटीमीटर था, उसमें पंप के थ्रू हवा भरने पर उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है कितना, 14 सेंटीमीटर। दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया का जो है वो हमने रेशियो पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल रेडियस ऑफ बैलून, इसको हम R1 के नाम से दे देते हैं बेटा। राइट, R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। राइट, पंप करने के बाद जो बैलून का सफेद है उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट रेडियस ऑफ बैलून। इसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, उन्होंने बोला है दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो पता करनी है। सबसे पहले इनिशियल सरफेस एरिया पता कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बैलून, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, S1 से। किससे, S1 से। किसके इक्वल होता है, 4 पाई R स्क्वायर। R कितनी है हमारे पास, 7 स्क्वायर। ठीक है, इसके पीछे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब S2 निकाल लेते हैं। प्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ बैलून कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। R कितनी है, 14। राइट, 14 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर। अब S1 रेशियो S2 फाइंड करना है हमने। ये कितना आ गया, 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर। क्लियर, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 7 इंटू 7 बाई 14 इंटू 14। राइट, 7 1 का 7, 7 2 का 14, 7 1 का मीन्स 1/4। सो S1 रेशियो S2 कितनी होगी हमारे पास, 1/4। दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है बट है बहुत इजी। क्या दिया हुआ है इन फिगर ABCD। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है बेटा तो जो इसके सामने की साइड है वो क्या होंगी, पैरेलल। राइट, एक बार याद रखना बेटा, अगर पूरी दो लाइंस पैरेलल है तो उनके जो पार्ट्स होंगे ना वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट किसका, AD का। DL हमें BE के पैरेलल दे दी है। मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट F। जो DL है वो AB को मीट करती है किस पॉइंट पर, F पॉइंट पर। राइट, प्रूव दैट B इज द, हमने प्रूव करना है जो B है वो AF का मिड पॉइंट है और EB जो है वो किसके इक्वल है, LF के। ये EB किसके इक्वल है, LF के। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। E क्या है, AD का मिड पॉइंट है और DL और BE
ई आपस में क्या है, पैरेलल है, और डी एल जो है वो ए बी पर मीट करती है, किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, राइट। प्रूफ क्या करना है, जो बी है वो ए एफ का मिड पॉइंट है और ई बी जो है वो एल एफ के इक्वल है। सबसे पहले बेटा जो चीज दी है वो लेके चलती है, राइट। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यही गिवन है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एडी बीसी किसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल है। अगर बीसी एडी के पैरेलल है तो बीएल डीई के भी पैरेलल होगी, राइट। इसका मतलब देयरफॉर बीएल पैरेलल टू एडी, राइट। नंबर 1 डाल लेते हैं, और हमें डीएल पैरेलल टू बीई गिवन है। ध्यान से देखो, डीएल पैरेलल टू बीई गिवन है। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड्स, इस चीज की दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीई डी एल इज पैरेललोग्राम, राइट। अगर पैरेललोग्राम है तो हमें पता है जो साइड्स पैरेलल है वो आपस में इक्वल भी होंगी। इसका मतलब बीएल किसके इक्वल होगी, डीई के, और बीएल इज इक्वल टू डीई और बीई इज इक्वल टू डीएल के। अब बेटा ध्यान से देखो, हम ट्रायंगल ले लेते हैं एफ ए डी, इन ट्रायंगल ए एफ डी, राइट। इन ट्रायंगल ए एफ डी में E इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, गिवन है ये, राइट। और डीएल पैरेलल टू बीई गिवन है, डीएल बीई के पैरेलल है, इसका मतलब डीएफ भी किसके पैरेलल होगी, बीई के पैरेलल होगी। डीएफ पैरेलल टू बीई, राइट। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो बी है, बी इज द मिड पॉइंट, क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ एफ। क्यों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, एक साइड के मिड पॉइंट से अगर वो दूसरी साइड के पैरेलल है, वो तीसरी साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मींस उसका भी मिड पॉइंट होगा वो, राइट। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, राइट। अब ये तो हो गया प्रूफ। अब हमने प्रूफ करना है ई बी किसके इक्वल है, ई बी किसके इक्वल है, एल एफ के, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डी एफ लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ई बी को, क्योंकि बी किसका मिड पॉइंट है, ए एफ का प्रूफ कर दिया। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल भी है, तो इसके हाफ के इक्वल भी होगी ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम ये भी तो कहती है ना। तो ई बी, देयरफॉर ई बी इज द हाफ ऑफ किसके होगी, हाफ ऑफ डी एफ के, ठीक है। हाफ ऑफ डी एफ हो गया, और डी एफ का हाफ क्या है, डीएल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एफ। हाफ ऑफ डी एफ क्या है, एल एफ भी लिख सकते हैं, यही प्रूफ करना था। ई बी किसके इक्वल प्रूफ करना है, एल एफ के, यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये मैंने बेटा इसलिए लिख के रखा था क्योंकि आपका जो मेरी वीडियो वो ज्यादा लंबी ना हो, फिर अपलोड करने में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, थ्रू द पॉइंट ओ लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू ए डी has been drawn which intersects AB at point Q and DC is produced at P। प्रूफ क्या करना है, जो ABCD का एरिया है वो किसके इक्वल है, AQPD के, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ए
बी सी और डी एक ट्रेपेजियम है, राइट। यहां से डी सी को प्रोड्यूस करके पी पॉइंट पर लेके गए हैं और पी क्यू किसके पैरेलल ड्रॉ कर ले, एडी के। जो ओ है वो बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। सबसे पहले बेटा हम ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल्स। इनको नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, राइट। इन ट्राइंगल BOQ and triangle POC just COP, right? Angle 1 is equal to angle 2, क्या आ गया ये, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों है बेटा, ध्यान से देखो, CD और AB क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो इसको लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और क्या चीज इक्वल हो गई, CO किसके इक्वल हो गई, OB के इक्वल हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर OC किसके इक्वल है, OB के। हेंस क्या हो गया, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल BOQ किसके इक्वल आ गया बेटा, ट्रायंगल COP और POC, राइट। क्लियर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, और इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम, क्योंकि हमें तो एरिया ही चाहिए। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COP। क्लियर, अब हमने देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, सॉरी क्वाड्रिलेटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD और ट्रेपेजियम किसके इक्वल है बेटा, इसमें कौन कौन सा एरिया आ रहा है, एक तो आ रहा है एरिया ऑफ AQCD, राइट, एरिया ऑफ AQCD प्लस एरिया ऑफ BOQ, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOQ। क्लियर, अब BOQ की जगह पर हम POC लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऊपर से प्रूव कर दिया। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। फ्रॉम 1 वी गेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQCD प्लस एरिया ऑफ POC जस्ट COP, राइट। अब ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो, इन दोनों का एरिया ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ गया, AQPD के इक्वल आ गया। तो यही लिखना था हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर AQPD, हेंस प्रूव्ड, है ना इजी। अगर फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है बेटा, आप कभी भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैम ये समझ नहीं आया, तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी उसको दोबारा से करवाने की, राइट। अब 24th क्वेश्चन बेटा क्या है, अ डाई इज थ्रोन 400 टाइम्स, डाई को 400 बार फेंका गया है विद फ्रीक्वेंसीज 4 आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एज गिवन एज इन द गिवन टेबल। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 आने की, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 400 टाइम्स फेंकिए डाई, तो 1 उसमें कितनी बार आ रहा है, 72 टाइम्स, 2 कितनी बार आ रहा है, 65 टाइम्स, 3 कितनी बार आ रहा है, 70 टाइम्स, ये सारे लिखे हुए, 6 कितनी टाइम्स आ रहा है, 59 टाइम्स। तो उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 किसके इक्वल, लेस देन 3 का मतलब बेटा क्या है,
3 से छोटे कौन कौन से? 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, मीन्स 70 प्लस 65 हो गया, 72 प्लस 65, टोटल नंबर ऑफ कितने थे केसेस? 400 बाय 400, इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 137 बाय 400, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट क्या है? गेटिंग एन आउटकम 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम 6। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 कितनी बार आ रहा है? 59 टाइम्स, टोटल में से कितने में से? 400 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 59 बाय 400, राइट। नाउ लास्ट वन बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 कितनी बार आ रहा है? 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, 4 से ज्यादा मींस 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 63 प्लस 59, 63 प्लस 59 किस में से? 400 में से, 212 बाय 400, इसको कैंसिल किया तो 61 बाय 200, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? नंबर गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 आने की, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारा सेक्शन सी था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन डी स्टार्ट करवाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।